कल धूप से परेशान, आज तकलीफ़ बारिश से, शिकायतें बेशुमार हैं इंसान की आदत में। बहरहाल आपका इस्तकबाल करता हूं अपनी आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आप थंबनेल में जान ही चुके हैं कि कुछ हम अपने शब्दों के विषय में कुछ बातचीत करेंगे और शब्द के विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द आखिर होते क्या हैं। देखिए, शब्द वह माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात को दूसरों से तक पहुंचाते हैं। होने को तो शब्द का ना अपना कोई स्वरूप है, ना ही शब्द की अपनी कोई शक्ल है, ना ही शब्द का अपना कोई जिस्म है, लेकिन फिर भी शब्द की ताकत को आप इस तरीके से जानिए कि शब्द के अंदर वो पावर है कि वो सामने वाले को गुस्सा भी कर सकते हैं, सामने वाले को आपके ऊपर प्यार भी दिला सकते हैं, और शब्द ही वे ताकत रखते हैं जो कहीं झगड़ा करा सकते हैं, कहीं झगड़ा सुलझा सकते हैं। और गोया ये कि शब्द इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है। शब्द ही किसी रोते हुए को हंसा सकते हैं, किसी हंसते हुए को रुला सकते हैं। वो पावर है शब्दों में। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक जंगल में एक राजा जी भटक गए। शिकार खेलने के लिए गए थे, तलवार लिए हुए जंगल में जा रहे थे और जंगल में वो रास्ता भटक गए। राजा के साथ उनका पूरा काफिला होता है, लेकिन जंगल बहुत घना होने के कारण उनका काफिला भी उनसे बिछड़ गया। बहुत दूर चलते 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 जब उनको प्यास लगी और वो परेशान ज़्यादा हो गए, तो अचानक उनको एक बाबा जी की कुटिया दिखाई दी, जिसके अंदर एक बाबा जी बैठे थे। राजा जी ने उनसे पूछा कि हे महात्मन, हाथ जोड़कर कि हे महात्मन, क्या आपने मेरे सेनापति और मेरे सिपाहियों को यहाँ से जाते हुए देखा है? तो बाबा जी बोले कि हाँ राजा जी, हाँ राजन, मैंने आपके सेनापति को और आपके सिपाहियों को अभी इस रास्ते से जाते हुए देखा है। आपके 4 सिपाही आधा घंटा पहले तकरीबन इस रास्ते की तरफ गए हैं और आपके सेनापति तकरीबन 15 मिनट पहले इस वाले रास्ते से गए हैं। आप भी इस रास्ते में बढ़ते चलिए, आपको आपका कारवां मिल जाएगा, आपके सिपाही और आपके सेनापति मिल जाएंगे। और साथ ही उन महात्मन ने राजा जी को पानी की तरफ इशारा किया, घड़े की तरफ, कि आप पानी पी लीजिए, प्यास लग रही है आपको। तो राजा ने शीतल जल पिया और राजा बाबा जी की बताई हुई दिशा में अपने सेनापति और अपने सिपाही को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर जब राजा चला तो राजा को अचानक ध्यान आया कि बाबा जी तो अंधे हैं। जो बाबा जी कुटिया में बैठे थे वो तो अंधे हैं, उनको कैसे पता चला कि मैं राजा हूं और मेरे सिपाही और मेरे सेनापति इस तरफ गए हैं? तो जल्दी से राजा ये जानने के लिए पीछे वापस आया और उसने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आपने ये कैसे जाना कि मैं एक राजा हूं, और आपको कैसे पता चला कि आधे घंटे पहले जो लोग यहां से गुजरे थे वो सिपाही थे और 15 मिनट पहले जो गुजरे थे वो मेरे सेनापति थे? तो अंधे बाबा मुस्कुराए और वो बोले कि राजा, जब आपके सिपाही मेरे कुटिया में भटकते भटकते आए तो उन्होंने मुझे कहा, ए अंधे, हमें थोड़ा सा पानी पीना है, गुस्से में इस तरीके से। तो राजा, उनके व्यवहार से मैं समझ गया कि ये सिपाही हैं। उनके चले जाने के बाद थोड़ी देर के बाद जब सेनापति आए तो उन्होंने मुझसे कहा, बाबा मुझे प्यास लगी है, मैं जंगल में भटक गया हूँ, मुझे थोड़ा सा जल पिलाइए। तो मैं समझ गया कि ये सेनापति हैं। उसी प्रकार से जब आप यहाँ पर आए तो आपने मुझे हाथ जोड़कर सबसे पहले प्रणाम किया और मुझे कहा, हे महात्मन, इसीलिए मैं ये जान गया कि आप राजा हैं। इस छोटी सी कहानी में कितनी बड़ी सीख छुपी है देखिए आप। यानी कि जो जितने बड़े पद पर होता है उसका व्यवहार बताता है। उसके मुख से व्यवहार क्या है? मुख से निकले हुए कुछ शब्द ही तो हैं। आपके मुख से निकले हुए शब्द अगर सामने वाले को सम्मान महसूस करवा रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप बड़े हैं। और आपके मुख से निकले हुए शब्द अगर सामने वाले को अपमान महसूस करा रहे हैं तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, आप निम्न स्तर के व्यक्ति हैं। तो उस अंधे की बात से यह सीख मिलती है कि आपका व्यवहार आपके पद के अनुरूप होता है। उस अंधे व्यक्ति ने अपनी ज्ञान की आंखों से यह जान लिया कि कौन सिपाही, कौन सेनापति और कौन राजा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्यवहार अच्छा बनाना है अपना। अपने मुख से ऐसे कोई भी शब्द नहीं निकालने हैं जो सामने वालों को तकलीफ पहुंचाए, क्योंकि कहा जाता है कि दिमाग खराब होने की सबसे पहली निशानी है जबान का खराब होना। मतलब जब इंसान का दिमाग खराब होता है ना तो सबसे पहले उसकी जबान खराब हो जाती है। ठीक है,
आपका अच्छा व्यवहार आपकी सुंदरता की कमी को ढक सकता है, लेकिन आपका बुरा व्यवहार आपकी कितनी भी सुंदरता है उस पूरी की पूरी सुंदरता को ढक सकता है। आपकी सुंदरता किसी काम की नहीं है अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो। याद रखिएगा, जो लोग इस दुनिया में आगे बढ़े हैं वो सद्व्यवहारी हैं। अपने व्यवहार को बेहतर बनाना है, अपने शब्दों में वो जान पैदा करनी है, और वो जान सिर्फ इसी तरीके से आएगी कि आपके शब्द सुनकर सामने वाले को अच्छा महसूस हो। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए, और समय समय पर इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग मेरी वीडियोस को देख के नीचे कमेंट करते हैं। प्लीज़ दिल खोलकर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे और हौसला मिले, मैं और बेहतर चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए लाता रहूँ। एंड थैंक यू सो मच। अच्छी लगती हैं बातें तो बातें आगे भी पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच।